और इस बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को एक अजीब तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमारे देश में भी हो। भले ही ऊपर से सब कुछ सामान्य नॉर्मल दिख रहा है। सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री मुजीबुर रहमान की किताब शिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम के विमोचन पर बोल रहे थे। तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो यहां हमारे देश में भी हो सकता है। ये बेतुका सा बयान सलमान खुर्शीद ने दिया, विवादास्पद बयान उन्होंने दिया है। आपको जैसा कि हमने बताया कि कहां उन्होंने ये बात कही है, केंद्रीय मंत्री मुजीबुर रहमान की किताब शिकवाए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम के विमोचन पर बोल रहे थे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, बेहद विवादास्पद बयान दिया है यहां सलमान खुर्शीद ने, कह दिया कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो यहां भी हो सकता है। देखिए पंकज, जिससे कांग्रेस अब तक बच रही थी वो आखिरकार उसके ही एक नेता ने ये बयान दे ही दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जब संजय राउत ने इस तरह का बयान मिलता जुलता दिया था तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से इस बाबत कल हमने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की और सबने कहा कि देखिए ये देश का मामला है, इस पर कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन सलमान खुर्शीद अक्सर अपने विवादास्पद बयानों के जरिए सुर्खियों में आते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। तो ये जो उनका बयान है कि चूंकि हिंदुस्तान में फैलाव ज्यादा है इसलिए इस तरह की घटनाएं नहीं होती, उनका इशारा क्या है, वो कहना क्या चाह रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल या निशान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर इसको मुद्दा बनाएगी क्योंकि इस तरह के बयान संजय राउत ने दिए थे और खास तौर से बांग्लादेश में जब से अनरेस्ट हुआ है, बीजेपी और बीजेपी सरकार को जोड़ करके जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं उस पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है और सलमान खुर्शीद के इस बयान को भी भारतीय जनता और वैसे भी अरुण, देखा जाए तो पहली बार शायद ऐसा हुआ था कि ये जो मुद्दा था बांग्लादेश का, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों एक राय नजर आ रहे थे। निश्चित रूप से कल राहुल गांधी से काफी कोशिश की गई संसद भवन में पूछने के लिए कि आपने ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कहा, आपका रुख क्या है, बांग्लादेश पर आप क्या कहना चाहते हैं। उनका साफ कहना था देखिए इस पर मैं आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं देना चाहता क्योंकि विदेश मंत्री इस मामले को देख रहे हैं, भारत सरकार देख रही है, इसलिए हम उनके साथ हैं। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए अरुण सिंह आपका।